देर ना कीजिए, जल्दी से उठिए क्योंकि शाम की चाय का वक्त हो रहा है। किचन में जाइए, फ्रिज खोलें और अगर आपके पास 4 अदद अंडे हैं तो उनको निकाल के काउंटर पे रखें ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, क्योंकि मैं आपको बताने लगी हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आपकी होने वाली है ईद ईद से पहले ही। जी हाँ, हम बनाएंगे केक रस। बहुत ही इजी है, आइए बनाते हैं। अगर आपके पास 4 अदद अंडे हैं तो उनको रूम टेम्परेचर पे अप कर लें और जूसर में डाल लें। जूसर वाले जग में 4 अदद अंडे डाल लें। आपने तकरीबन इसमें 1 कप जो है वो चीनी का डाल लेना है, क्योंकि आजकल गर्मी है तो चीनी को ग्राइंड करने की जो ज़रूरत है वो नहीं है। अगर आप सर्दियों में बनाए तो आप चीनी को थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा। और दूध आपने तकरीबन इसमें लेना है 1/3 कप, या 1/3 कप से भी थोड़ा सा कम रखिएगा। हाफ कप आपने इसमें लेना है बटर का या देसी घी का या कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं उसका ले लें। आजकल रूम टेम्परेचर पे ही वो मेल्टेड होता है, अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लें। और अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप इसमें इलायची पाउडर डाल लें, या आप 1 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस का डाल लें। 1 कप इसके अंदर जो है वो जाएगा चीनी का। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लेना है। मैं पहले भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आजकल बेकिंग के लिए और कुकीज़ के लिए और इस तरह की चीज़ें करने के लिए बेहतरीन टाइम है, क्योंकि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छी मिक्स हो जाती हैं। सर्दियों में ये होता है कि मिक्सिंग अच्छी नहीं होती। बटर जो है वो साथ के साथ ठंडा हो रहा होता है और चीनी जो है वो भी जो है वो थोड़ी उसके ना कोएगुलेशंस हो रही होती हैं, यानी वो जम रही होती है। तो ये बेहतरीन टाइम है आपकी कुकिंग जो है उसको सीखने का और इम्प्रूव करने का। और इसके बाद आप इसको बैटर को जो है एक अपने कंटेनर में उंडेल लें। और इसमें आपने अब तकरीबन मैंने 1.5 कप पहले लिया था, लेकिन बाद में मुझे बैटर थोड़ा कम रनिंग लग रहा था तो मुझे थोड़ा और डालना पड़ा था। पहले मैं ये बता दूं, ये मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। दोबारा से सुन लें, 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। और जस्ट 2 या 3 पिंच इसके अंदर जाएंगे फूड कलर के, येलो फूड कलर के। और मैंने इनिशियल स्टेज पे 1.5 कप मैदा लिया था, ये हाफ कप मैंने डाला है और इसके बाद मैंने ये पूरा कप डाला है। अच्छा, आपने मैदा एकदम से नहीं डालना, मैंने वीडियो को जो है तो तेज़ किया हुआ है। आपने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। अब इस स्टेज पे आपने इलेक्ट्रिक बीटर जो है वो यूज़ नहीं करना। इस स्टेज पे आपने इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करना, बल्कि हाथ से ही इसको जो है वो मिक्स करना है। हर चीज़ जो होती है वो इलेक्ट्रिक बीटर के साथ मिक्स नहीं करने वाली होती है। कुछ स्टेप्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ होता है और कुछ स्टेप जो होते हैं वो हैंड वाले होते हैं। एक्सेस बीटिंग जो है वो भी आपके कुकीज़ को, बिस्किट्स को या आपकी बेकिंग को जो है वो ख़राब कर देती है। तो जिस तरह से कहा होता है आपने उसको ऐसे ही फॉलो करना होता है, क्योंकि बाद में अक्सर लोग मैसेज करके पूछते हैं कि अगर हम ये मैदा जो है इसको भी जूसर में ही डाल के ब्लेंड कर लें, तो ऐसा नहीं करना। आपने मैदा इसके अंदर और जो बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा है वो आपने इसमें हैंड मिक्सर से ही मिक्स करना है। इसी तरह कुकीज़ में भी पहले आप जब मिक्स करते हैं तो उसके बाद आपने हैंड ब्लेंडर ही यूज़ करना होता है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, इतनी रनिंग जो है वो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं। यानी ये जैसे आप केक का मोल्ड बनाते हैं ये ब्राउनीज़ का, तो वो थिक होता है, लेकिन ये आपका थोड़ा रनिंग में होगा। अच्छा, अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपको कम लगे तो थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा दूध भी जो है वो और ऐड किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा कि ये अच्छा खासा रनिंग है, यानी आपने इसको थोड़ा फ्लूइड ज़्यादा रखना है। और उसके बाद आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं। ओवन में अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 50 मिनट्स लगेंगे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है आप इसको 50 मिनट के लिए कर दें और सेंटर में रखें, और अपर और लोअर दोनों रॉड्स आपने ऑन करनी है। बाज़ लोगों के पास ओवन नहीं होता तो उनके लिए ये भी बेहतरीन है, एक बड़ा पतीला लेके इस तरह उसके अंदर जो है वो स्टैंड रख के, तो इसके अंदर अगर आप रखेंगे और बिल्कुल दम पे आपने आँच रखनी है। तो इसमें जब मैंने किया तो मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। मेरे पास ओवन भी है, लेकिन कुछ लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि अगर ओवन ना हो तो फिर बताएं, तो इसलिए फिर अब मैंने मोस्टली पतीले में बेकिंग जो है वो शुरू कर दी है। ये देखें, तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगा, 1.5 जो है वो आवर्स लगे हैं, और बहुत ही स्पंची जो है इसकी जो है वो राइज़ हुई है ये डो। ये देखिए, इसको मैंने चेक भी कर लिया था, इस तरह से स्टिक से बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रही थी। अब आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर पे आने देना है, और आपने इसकी
जो है वो केक रस की तरह कटिंग कर देनी है। जैसे केक रस के स्लाइसेस होते हैं ना बहुत बारीक से, तो बहुत अपने मोटी मोटी कटिंग नहीं करनी, बल्कि बारीक बारीक से स्लाइसेस की तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इस स्टेज पर अगर आप इसकी गार्निशिंग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये फ्रूट केक है अभी इस स्टेज पे, तो अगर आपने इसी तरह से इसको खाना है चाय के साथ तो भी ठीक है, और अगर आपने इसके क्रंची केक्स बनाने हैं तो भी ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको देखने में भी लग रहा होगा कि किस कदर स्मूथ जो है वो राइस हुआ है, और कितना फ्लफ़ी है और कितना सॉफ्ट और स्पंची है। दोबारा से देखें, ये देखें, इंतहाई सॉफ्ट और स्पंची, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे होता है ना समटाइम को आपको ख़ुद बहुत अच्छा लगता है। मैंने जितनी दफ़ा भी केक्स राइस किए हैं या मैंने जो है वो बेकिंग की है, मुझे आज बहुत मज़ा आया। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही फ्लफ़ी जो थे ये बने थे। आप इसको इस स्टेज पर भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको केक रस में कन्वर्ट करना है, ये देखें, ये इसका नीचे वाला जो पार्ट था वो भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क था और वो कितना अच्छा लग रहा है। और कलर देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट, मैंने जस्ट 2 पिंच डाले थे फूड कलर के, तो देखें, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं बार बार इनको प्रेस करूँ, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। अच्छा, अगर आपने इसी तरह खाना है तो इनकी कटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको केक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, केक रस की फॉर्म में, तो थोड़े से स्लाइसिस जो हैं वो और थिन कर लें। और इसके बाद अब मैं थक चुकी थी, मैंने काफ़ी काम करने थे, इसलिए मैंने दोबारा इसको पतीले में नहीं रखा, बल्कि मैंने फिर इसको मज़ीद 30 मिनट्स के लिए जो था वो ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो दोबारा से इसको हीट किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा केक रस की तरह सुपर क्रंची जो है वो हो गए थे। आप कोई इशू नहीं है, ओवन में नहीं रखना तो आप दोबारा से इसको पतीले में रख ली दीजिएगा। ये देखें, जस्ट 35 मिनट के बाद ये अपर और लोअर दोनों रॉड्स मैंने ऑन की थी। अच्छा, मुझे क्योंकि बहुत जल्दी होती है आपके साथ चीज़ें शेयर करने की, ये बहुत गर्म थे, मैंने हाथ से उठाना चाहा तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहे थे, फिर मैंने जो है पलटे की मदद से इनको उठा लिया। मैं चीज़ों को ठंडा भी नहीं होने देती हूँ, मुझे इतनी जल्दी होती है कि मैं फटाफट जल्दी जल्दी आपके साथ सब कुछ शेयर कर लूँ। और मैंने कोशिश की थी कि मैं इनको आपको तोड़ के दिखाऊं, लेकिन मुझे बहुत गर्म लगे तो मैंने फिर इनको तोड़ा नहीं। लेकिन ये बहुत ही क्रंची बने हैं, सॉफ्ट नहीं है, और बिल्कुल जैसे केक रस होते हैं ना कुरकुरे से, अब ये इस तरह से बने हैं। अगर आपने मज़ीद कलर करना है तो और थोड़ा सा सुपर क्रंच देना है तो 5 मिनट के लिए आप इसको जो है वो और कर सकते हैं। अपना पीस मैंने थोड़ा सा बेकिंग ट्रे के साथ लगाया था क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क अच्छा लगता है। ये वो पीस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 1-2 पीस मैंने ज़्यादा क्रंच किए थे, मैंने इसको बेकिंग ट्रे के बिल्कुल साथ जोड़ दिया था ताकि इनकी लेयर जो है वो ज़्यादा क्रंची हो जाए, क्योंकि मुझे इस तरह से अच्छी लगती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।